आशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जो फाइट यहाँ पे चालू थी ना, उस फाइट के बीच में अब वो जो मेन बंदा यहाँ पे था जेनेजाव, उसकी भी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। तो जैसे उसकी एंट्री यहाँ पे होती है, वो धोखे से वो जो दूसरा बंदा यहाँ पे था जो पहले फाइट कर रहा था यार, वो पीछे से मार देता है अपने यूएन को। मारता नहीं भाई, खाली चोट यहाँ पे लगती है। उसके बाद सामने से कहता भी है जो मेन मार्क्स वाला बंदा था, मेन उनका जनरल, ये कहता है कि भाई एक काम करो, ये जो है ना इसको पैलेस में पहुंचा दो, बाकी इसके आगे का जो काम है ना, बाकी इसके आगे काम मैं यहाँ पे निपटा लेता हूँ। यान के पीछे पड़ जाता है उसको पकड़ने के लिए। तो बीच में गोरिल्ला और जो डियर यहाँ पे थी बाइलू और रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उन दोनों पे भी अटैक करके साइड में फेंक दिया जाता है और यान के को किडनैप करके शायद कहीं और ले चला जाता है और कहता है चलो भाई इट्स ओवर। उसके बाद यहाँ पे जो था किंग, क्या बोलते हैं, यूएन जिसका यहाँ पे नाम था, वो खुद को हील किया जा रहा था। उतने में एक बुढ़ाऊ यहाँ पे था, वो बुढ़ाऊ यहाँ पे आ जाता है और बुढ़ाऊ जैसे यहाँ पे आता है ना, ये दोनों घबरा जाता है भाई ये बुढ़ाऊ कौन है, भाई क्या यहाँ पे करना चाहता है। सामने से गोरिल्ला तो अटैक करने को तैयार था, लेकिन बाइलू सामने से रोकती है, कहती नहीं अटैक मत करो, वो शायद हमारे किंग को हिल कर रहा है। हाँ, तो किंग को हिल कर रहा था, तो किंग यानी यूएन सामने से कहते हैं थैंक यू सीनियर भाई, आपने सही टाइम पे मुझे बचा लिया। वो सामने से कहता है कि वेल हाँ मैंने तुझे यहाँ पे बचा लिया, लेकिन 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 मैं यहाँ पर आया हूँ, तू पक्का समझ चुका रहेगा अपन यहाँ पे काहे को आया है, बता भाई वो लड़का कहाँ है। जो सुनते ये यूएन कहता अच्छा वो लड़का, वो तो भाई साले वो लोग यहाँ पर लेके गए डिवाइन एसोसिएशन वाले। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ओके ठीक है गुड भाई, मुझे वहां से जाके होके आना पड़ेगा। निकल जाता जाने के लिए, लेकिन जो डियर और साथी में गोरिल्ला यहाँ पे थे अभी भी कंफ्यूज कि भाई किंग वो आदमी कौन था बुढ़ाऊ, हम तो जानते नहीं। ये कहते 10,000 से पहले जो जंग यहाँ पे हुई थी ना, उसका ये सर्वाइवर है जो कि अभी तक जिंदा है। उसके बाद सीन होता है उसी जगह पे जहाँ पे उसको ले गए थे, एक जेल के अंदर यान को बंद कर दिया जाता है और साथ ही में जो मुरोंग और शायद है ना भाई, उनको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया था। तो शाया को कहीं लेके गए थे और उसका जो शाया है ना, उसको वापस लेके भी आते हैं। उनको लगता है भाई क्या गड़बड़ हुआ। सामने से फिर जो यान के ना, यान के को बोलता है तू जरा हमारे साथ यहाँ पे आ। तो एक बहुत ही बड़े कमरे में यहाँ पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे बेड पे ना एक औरत यहाँ पे सो रही थी। यान के देखते हुए कहता भाई वो आदमी जिसने मास्क यहाँ पे पहना था, जिसको सब लोग यहाँ पे जनरल जनरल कह रहे थे, यार तुम ही हो क्या। सामने से वो कहते भाई इतनी सुंदर लड़की को तुम सामने से यहाँ पे ऐसा मार्क्स वाला आदमी यहाँ पे कह रहे हो। हाँ सामने से थी तो मैं ही, लेकिन ऐसा मत बोलो। यान के सामने से कहता है कि वेल ये जो कंट्री यहाँ पर एक ग्रेट एसोसिएशन कंट्री कहा जाता है, तुम यहाँ के मास्टर यहाँ की लॉर्ड हो क्या। सामने से वो कहती हाँ, लेकिन जो मेरा चेहरा ना, मेरा चेहरा आज से पहले किसी ने यहाँ पे नहीं देखा। वो जो बंदा जो फाइट करने आता है, जो मेरा सबसे बढ़िया सबऑर्डिनेट है, उसने भी कभी यहाँ पे देखा नहीं है, लेकिन तू आज देख सकता है। जो सुंदर यान के सामने से कहता ओह मैडम आपने तो हमारे ऊपर एहसान यहाँ पे किया है, लेकिन आप मुझे अपना चेहरा काय को दिखाना चाहते हैं। सामने सो कहता है क्योंकि भाई तू जरा सामने तो यहाँ पर आ। यान के भी आगे यहाँ पे जाता है, मनी मन सोचता है कि वेल यार जिस हिसाब से लड़की बातें कर रही है, बर्ताव यहाँ पे कर रही है ना, ऐसा लगता है या तो भाई इसको मेरे को मतलब मेरे अंदर इंटरेस्ट है, या मेरे पास ऐसा कुछ है उसके अंदर इसको यहाँ पे इंटरेस्ट है। यान के जैसे उसके पास यहाँ पे जाता है, उसका चेहरा हमें दिखाया जाता है। उसको देखते सामने से कहती ओहो ओहो ओहो, तो सामने से तू यहाँ पर है, उसके पास आकर उसका मुंह यहाँ पे टच कर लेती है और कहते कि वेल यार सारे बंदों का चेक कर लिया, तू आखिरी यहाँ पर यानी पक्का वो तेरे अंदर यहाँ पे होना चाहिए। जो सुंदर यान के कंफ्यूज सारे बंदों को चेक कर लिया, मेरे अंदर होना चाहिए, तो किसके बारे में यहाँ पे बात कर रही है। ये सामने से कहती तेरे अंदर वो जो है ना, उसका यूज है जो पूरा दुनिया है ना भाई, इस पूरी दुनिया को अपनी फन करके इसकी लॉर्ड यहाँ पे बन जाऊंगी, बल्ले 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 यहाँ पे मजा आ जाएगा। तो यान के उसका हाथ को दूर करता है, कहता है मुझे छुओ मत। वो और जो से पकड़ लेती है और उसका जो नॉलेज थी ना, उसके नॉलेज सीखने यहाँ पे घुस जाती है कि भाई मुझे वो चीज यहाँ पे मिल जाएगा, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, पूरी दुनिया के मालकिन बन के। और जो लीडर साला है ना अज़ूर टेंपल का, वे उसके साथ है ना पंगा लेके बदला भी ले सकती हूँ। और उसके नॉलेज सीखने जो लोटस यहाँ पे था ना, वही लोटस इसको यहाँ पे चाहिए था। तो सामने से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली लोटस 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 हमको ये लोटस यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो यान के ना कोई अपना टेक्निक यूज करता है, तो ये भी सामने से कहती मेरे सामने टेक्निक यूज सके कुछ भी यहाँ पे उखाड़ नहीं पाओगे। फिर सामने से नोटिस करते 100 डेवरिंग इंसेक्ट, एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे। अबे तू पागल है क्या भाई, तू इस लोटस का यूज यहाँ पे कर रहा था इन सारे 100 डेवरिंग इंसेक्ट को पालने के लिए, एकदम पागल ही होगा भाई, एकदम पागल ही होगा। यान के ना एकदम उसको ऐसा करके भगा देता है, अपने नॉलेज से भगा देता है। तो वो दोनों भी बासठ यहाँ पे आते हैं, यान के भी धक्के देखे ना, उससे यहाँ पे कंप्लीटली दूर चला जाता है। सामने से वो भी कहती भाई मानना पड़ेगा भाई तेरे पास बड़े कमाल कमाल की चीजें हैं, कमाल की यहाँ पे पावर है, तभी तो तू मेरे साथ ना पंगा लेने से बिल्कुल भी डर नहीं रहा। जो सुंदर यान के भी सामने से कहते कि दादी अम्मा आपका शुक्रिया, अपने सामने से मेरी तारीफ की। और दादी अम्मा मतलब वो बुढ़िया जो आने से पहले मिली थी ना, उसके बारे में कह रहा था। तो वो भी हल्का सा चौंक जाती है, कहती वेल या तूने मुझे पहचान लिया, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तूने मुझे पहचाना कैसे। जो सुंदर यान के कहते कि जैसे तुमने अभी सेठ लीडर का नाम लिया था और जब तुम बुढ़िया के रूप में थी, जब तुमने नाम लिया ना वो बराबर ही था, लग ही रहा था भाई कोई सेमी औरत यहाँ पे बात कर रही है, तुमको शर्म नहीं आती इतनी बुढ़िया हो के भी एक जवान सी लड़की का रूप लेके यहाँ पे आती। सो कहती भाई तुझे क्या लगा, तू जानबूझ के ऐसा बोल बोल के मुझे गुस्सा दिला देगा, बहुत ज्यादा बच्चों वाली कांड तू कर रहा है। यान के सामने कहते तुम लोटस को आई मीन तुम्हें 100 डेवरिंग इंस्टेंट
इंस्टेंट को पहचानती हो, तुमको मालूम होगा कितना ज़्यादा डेंजर है, तो भाई मुझको चुपचाप यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना मैं इंस्टेंट को बेच के तुम्हारी पूरी बॉडी यहाँ पे ऑब्जर्व करवा दूंगा, जब तक तुम्हारी बॉडी का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। जो सुनते सामने सो के देगा 100 साल उनको और मिल जाएगा ना, तब वो लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन अभी के लिए मेरे सामने न ले, मैं इंस्टेंट की बैंड यहाँ पे बजा सकती हूँ। और जो लोटस है ना, लोटस चुपचाप मेरे को यहाँ पे दे दे, वरना अंजाम तेरे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा होगा। यान के बदले मैं यहाँ पे क्यों दूं? वो कह दिया क्योंकि भाई मैं यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, यान के सामने से कहते हुए पारा के मामले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, टैलेंट के मामले में मैं आगे हूँ। ये लोटस मेरे साथ है ना बहुत ही लंबे समय से, मुझे मालूम है जैसे बंदों को मालूम चलेगा वो लोग मुझसे छीनने की कोशिश करेंगे, और मैं छुपाता आया हूँ और अब तक मैं छुपा रहा हूँ, लेकिन कोई भी देखो उसको ढूंढ नहीं पाया है। यानी इससे साबित होता है मैं भी कितना कमाल का हूँ। जो सुनते वो कहती हाँ लेकिन देखो भाई मैंने तो एंड में यहाँ पे ढूंढ लिया ना, ढूंढ लिया ना। बोलो भाई ढूंढा कि नहीं ढूंढा? मुझे मालूम चल गया ना कि तुम्हारे पास है। जैसा मिरर में एंट्री यहाँ पे मारी थी ना, उसी समय मुझे हल्का सा आइडिया पड़ गया। यानी कि बोलता तुमको ये आइडिया पड़ा कि बस यहाँ पे लोटस है, लेकिन किसके पास लोटस है ये आइडिया नहीं पड़ा, तभी तो तुम्हें एक एक करके सारे बंदों को बुला के यहाँ पे चेक करवाई जा रही थी। जो सुनते सामने से वो कहती हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, मुझे लगा ना जो भी सेठ का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल है शाया उसके पास होगा, तो उसको मैंने कुछ ज्यादा ही अच्छे से चेक किया, लेकिन उसके पास नहीं था, तेरे पास निकल गया वो बस हल्का सा अनएक्सपेक्टेड, मुझे लगा नहीं था। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, सामने से कह दिया औकात में रह ले भाई, तुझे मालूम भी है तू किससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। जो सुनते यान के सामने से कहते गुस्सा मत करो भाई, एग्जैक्टली आप रियलिटी में बूढ़ी हो चुकी हो, तो बूढ़ी लोग को ज्यादा चिल्लाना या गुस्सा करना नहीं चाहिए, वरना एंड में अंजाम यहाँ पे बुरा होता है। और अगर सामने से अपने क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो मैं सॉल्व जो इंसर्ट यहाँ पर है ना, आई मीन क्या बोलते भाई, जो लोटस है ना लोटस बर्बाद कर दूंगा, तो आपके हाथ में भी नहीं लगेगा मेरे हाथ में भी नहीं लगेगा। वो कहती बस एक क्वेश्चन से ज्यादा पूछा ना मैं तुझे ही बर्बाद। तो यान के सामने से कहते तुमको लोटस यहाँ पे क्या को चाहिए, और मैंने सुना भाई कि तुमने कोई एक अजीब सा शब्द यहाँ पे मेंशन किया मिरर सॉल, ये बेसिकली क्या होता है? जो सुनते उसको गुस्सा आता है, कह रही साला भाई तू ये सवाल मुझसे पूछना चाहता, मारूं क्या तुझे? वो सामने से कहती मारू मत, अगर तुमने मार दिया तो भाई मैं लोटस भी यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा मरने से पहले, तो किसी के हाथ में नहीं लगेगा। वो कहती ओके ठीक है बताती हूँ, तूने आर्टिफैक्ट के बारे में तो सुना होगा, दुनिया में बहुत सारी कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट जो अपने आप तैयार होते हैं, जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता ना अपने आप ना उन आर्टिफैक्ट के अंदर जान यहाँ पर आती है, और जो जान धीरे धीरे चल के और स्ट्रॉन्ग बनती है और अपना अलग रूप ले लेती है, जिसको हम ना आर्टिफैक्ट स्पीड भी कहते हैं, जो कि अपनी यान के पास में था भट्टी वाला आर्टिफैक्ट स्पीड। सामने से फिर ये जो आर्टिफैक्ट है ना, ये भी एक टाइप का आर्टिफैक्ट है भाई मिरर की दुनिया में, तो मिरर भी एक हिसाब से आर्टिफैक्ट हुआ, तो इसका भी एक आर्टिफैक्ट स्पीड यहाँ पर है। जो सुनते यान के बोलता है मिरर सोल, क्या मिरर सोल आर्टिफैक्ट स्पीड उसी को कहा जाता है ना। ओके दी यस, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और मैं लाइक का टारगेट इस पे देना चाहूंगा, मैं कितना यहाँ पे दूं, 1500 देता हूँ, ज्यादा नहीं, प्लीज पूरा कर दो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।